जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। जिसमें हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वह है 2D मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग वृत्त को लेकर के कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, जो कि क्षेत्रमिति में उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, उसी के हमने कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ में समझा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आज उसके कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1386। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। उस वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। क्या याद करना है? परिधि ज्ञात करना है, सर्कमफेरेंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दोगे आपने कि इस तरह से यदि कोई वृत्त है मान लीजिए, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब इसमें कोई त्रिज्या होगी r, तो यदि मैं क्या करूं, उस r की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं परिधि ज्ञात कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? बहुत आसानी से कर सकता हूं। तो एक काम कीजिए आप लोग, सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल की वैल्यू देखिए, वो किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता है? तो पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 1386 दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल या फिर सर्कल का एरिया दे रखा है कितना? पाई आर स्क्वायर बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, पाई की वैल्यू को रख देते हैं हम लोग। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1386। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं हम लोग, 22 से आप यदि काट सके तो डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, या तो आप क्या कीजिए, 2 से काट लीजिए इसको। 2 से 11 बार में जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 2 छंग 12, फिर 2 9 18 और 2 3 6। ठीक, फिर 11 से चला जाएगा कितनी बार में? 11 छंग 66 और 11 3 33। ठीक है, वैसे ही हमने आर स्क्वायर को देखा तो ये हो गया 63 इंटू 7। ठीक, यदि हम इसको क्या करें, अलग अलग कर लें, तो आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। किस क्यों लिखा हमने? क्योंकि 3 3 9 9 7 63, इसको हमने अलग अलग कर लिया। ऐसा करने से क्या होगा, हमको एक पेयरिंग मिल जाएगी। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू को अलग कर लेंगे। तो 7 या 21 हमारी काय की वैल्यू आ गई, एक 3 इससे निकला और एक 7 यहाँ से निकला, तो हमारी आर की वैल्यू कितनी निकल गई? 21 सेंटीमीटर में निकल गई। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकल गई है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग को परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो परिधि क्या है? 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर होगी? 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, अब 2 पाई आर में हम लोग को किस किस की वैल्यू पता है? तीनों वैल्यू पता है हम लोग को कि भाई 2 तो ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया कि पाई की वैल्यू, तो पाई किसके बराबर होगा? 22/7 के बराबर। मल्टीप्लाई में चल रहा है आर, आर कितना दिया हुआ है हमें? 21। ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे कि 7 से कट जाएगा कितनी बार में? 21। 7 से 3 बार में कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 से 6 दूनी 12, मतलब हम लोग क्या करते रहते हैं इसको, 3 दूनी 6 तो अलग कर लिया, 22 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 132 सेंटीमीटर में। ये हमारी वैल्यू का आएगी परिधि की, जो हमको ज्ञात करना था। बहुत ही अच्छा तरीका है, एकदम नॉर्मल तरीका है, कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है वहां से आर की वैल्यू निकालिए और सेम क्या कर लीजिए, परिधि में मान रख दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया एक वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। ठीक है, मतलब कि हमने देखा कि भैया कोई वृत्त बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, और किस किस में संबंध दिया है? क्षेत्रफल और परिधि में संबंध दिया है। ठीक है, तो यदि मैं कहूं कि परिधि कितनी है, परिधि कितनी है? 1 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7 गुना, यानी कि 1 का 7 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, मतलब मैं कह दूं कि इनमें अनुपात कितने का? 7:1 का। ठीक है, तो मैं क्या करूं, क्षेत्रफल और परिधि के फॉर्मूलास को रख देता हूं। तो मैंने क्षेत्रफल बटे परिधि रखा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है हमारे साथ? 7/1, क्योंकि 7 जो है क्या है, यूनिट वैल्यू है क्षेत्रफल की, और परिधि क्या है? 1 है। आएगा समझ में? अब इसे सॉल्व किया हमने, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। यहां से यदि देखा जाए तो r/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7/1 के बराबर, और r की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमें ये चीज आर की वैल्यू कितनी मिल गई? हमें 14 मिल गई। अब ज्ञात क्या करना है हमें? वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत बढ़िया तरीका है, डायरेक्ट आप लोग क्या कर लीजिए, तो 2 पाई आर में वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, 2 पाई आर में आपने वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू 14 थी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाल सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग परिधि की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 88 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया? परिधि निकल गई। बहुत आसान तरीका है,
88 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चंस को क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि इससे आपका बेस क्लियर हो जाए कि भाई जो फॉर्मुलाज हम लोग ने यहाँ पर समझे हैं वो फॉर्मुलाज का यूज कैसे किया जाता है और कहां कहां पर किस किस तरह से क्वेश्चन बेसिक लेवल पर पूछे जाते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे चल के। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ये है भले बेसिक लेवल के, परंतु एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी घबराए ना इन क्वेश्चंस को देख करके, एकदम लॉजिक लगाना है, कहां पर फॉर्मुला यूज होगा उस चीज को समझेंगे। ठीक है, अब होगा तीसरा वाला क्वेश्चन कि किसी त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया है, 45। त्रिज्यखंड क्या होता है ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इस तरह से यदि कोई वृत्त है, मान लीजिए ये कोई वृत्त बना हुआ है, ये कोई केंद्र है इसका, ठीक है, इस केंद्र से यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी, मतलब कि एक त्रिज्यखंड का भाग जो कि किस किस से मिलकर बना हो, दो त्रिज्याओं से मिलकर के बना हो। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है हमारे पास, त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, अब इस त्रिज्यखंड में क्या दे रखा है, त्रिज्यखंड का कोण। कोण क्या होता है, जो यहाँ पर बनता है, ठीक है, दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनता है, वो कितना है, 45। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दे रखा है। अब हमें क्या बोला है कि त्रिज्या जो है कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर तो हम क्या करते हैं, इसको अपन ने 7 लिख दिया, ये बात खत्म हो गई। ठीक, अब क्या कहा गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोनों फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से पता है, कौन कौन से, एक तो क्षेत्रफल का और परिधि का, उन दोनों को यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक चीज कर सकते हैं आप लोग, क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग वो फॉर्मूले मान रख देंगे, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 45 दी है, 45 दी है, 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, और आर स्क्वायर कितना दिया है, 7, तो 7 इंटू 7 हमने अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल जाएगी, हमारे क्षेत्रफल की, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो 45 से कितनी बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। आप करके देखेंगे तो 8 बार में जाएगा। ठीक है, इससे फिर हमने क्या किया, 7 से एक तो 7 को काट दिया। ठीक है, 2 से हमने काटा इसको 11 बार, 2 से 4 बार, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 77 डिवाइडेड बाय 4। और इसे और दशमलव रूप में परिवर्तित करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, 4 एकम 4, ठीक है, बचा 3, 4 नाम 36, बचा 1, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 19.25 ये क्या वैल्यू है आपकी, ये आपको जैसे यूनिट वैल्यू क्या दी है, सेंटीमीटर दी है, तो आपकी वैल्यू क्या में आएगी, सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगी। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, सेम चीज बात आई काय की, सरकमफेरेंस की, काय की बात आई, सरकमफेरेंस की, यानी कि परिधि की बात आती है। ठीक है, दोनों पूछे हुए हमसे। ठीक है, एक तो हमने क्षेत्रफल की वैल्यू तो निकाल ली, परिधि की वैल्यू भी निकाल ली। क्षेत्रफल कितना निकाला हमने, 19.25। ठीक है, वैसे परिधि की वैल्यू को देखते हैं, परिधि कितनी होती है हमारी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, एक काम कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, सब तो दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दी है हमें, 7 दी हुई है, 7 यहाँ पर रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 45 से काटा इसको आपने, कितनी बार में कटेगा, 45 से वही हमने देखा था यहाँ पे 8 बार में कटेगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, 2 दूनी 4 और 11, यानी हम इसको बोल सकते हैं 11/2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ये किस वैल्यू में आएगी, 11/2 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निकल गई। ठीक है, लेकिन ये परिधि काय की निकली है, अभी मेन चीज क्वेश्चन उठता है, ये 11/2 जो वैल्यू है वो काय की आएगी, क्या इस पूरे त्रिज्यखंड की आएगी क्या, नहीं, हमें पूछा गया त्रिज्यखंड की परिधि बताना। ठीक है, वो वैल्यू केवल इतने चाप की आई है, किसकी आई है, केवल इतने चाप की वैल्यू आई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू निकली है वो है केवल। ठीक है, तो ये पूरे त्रिज्यखंड की परिधि कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें इसको भी ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है, तो पूरे त्रिज्यखंड की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई 11/2 तो है किसकी लंबाई, इस पूरे चाप की लंबाई है, साथ ही साथ इस 7 को ऐड किया प्लस इस 7 को ऐड किया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5.5 प्लस 7 और 7 14, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 19.5। कितना आ जाएगा, 19.5। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया आपका परिधि का मान 19.5 सेंटीमीटर में, और ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। दोनों वैल्यूज बहुत आसान है, बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान था, परंतु केवल ध्यान इसमें इतना रखना है कि परिधि की जब भी वैल्यू निकालने का बोले, त्रिज्यखंड की परिधि, तो इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना ना भूलें। ठीक है, अक्सर होता है कि हम लोग जोड़ना भूल जाते हैं, और ऑप्शन भी दिया रहता है केवल चाप की वैल्यू, और हम एज इट इज लगा के, जैसे 11/2 है तो 11/2 हम लोग लगा करके आ जाते हैं, वहां गलती हो जाती है। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि किसी वृत्त में जीवा एवं त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, शेष बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं हम लोग कि भाई किस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि ये वृत्त बनाया हमने, ठीक है, ये कोई वृत्त बनाया है, मान लीजिए
ये कोई वृत्त बना लिया, एक मान के चलते कि हम लोग इस तरह का कोई वृत्त है, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, एक जीवा और त्रिज्या की वैल्यू बराबर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यदि कोई बिंदु यहाँ पर लिया, ठीक है, यहाँ से दोनों त्रिज्याएं हैं और ये जो है जीवा है, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किया, इसको अलग अलग करके समझ लिया, ठीक है। बट क्या चीज बोल रहा है वो कि तीनों वैल्यूज क्या है, बराबर। कितनी कितनी है, 28 ये भी है, 28 ये भी है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, साथ ही साथ 28 जीवा भी, यानी कि कॉर्ड भी 28 है और रेडियस भी 28 है, ठीक है। एक चीज और बोल रहा है वो कि हमें क्या ज्ञात करना है, शेष बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, आपने समझा है बहुत अच्छे से, त्रिभुज में क्या होता है कि जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो क्या है, यहाँ पर हर कोण जो होता है वो बराबर होता है। अब हर कोण बराबर होगा किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ध्यान दीजिएगा, यानी मैंने मान लिया कि ये कितना है, θ1, ये θ2 और θ3, ठीक है। इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, θ1 θ2 प्लस θ3। एकदम बेस से हम लोग समझ लेते हैं उस चीज को, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तीनों जो कोण है किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। साथ ही साथ एक और चीज कि भैया एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि भुजाएं समान है तो सम्मुख कोण भी समान होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह दूं कि θ2 ना होकर के θ1 ये भी है, ये भी θ1 है, मतलब कि तीनों वैल्यूज क्या होगी, θ1 के बराबर हो गई, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये कोई बेस वैल्यू है, ठीक है। अब 28 के सामने वाला कोण ये, 28 के सामने वाला कोण और 28 के सामने वाला कोण, ठीक है, तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। मैंने इसको आगे चलकर देखा कि 3θ1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 के इक्वल, तो θ1 कितना निकल जाएगा, 60, यानी कि तीनों वैल्यूज जो हो जाएंगे वो क्या निकल जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर, 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें इससे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है शेष बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के बनने के बाद शेष कितना बचता है, इतना बचता है, बचता है नहीं बचता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केवल इसकी बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं कि इस केंद्र से मैंने पूरा क्या किया, एक सर्कल राउंड मार करके एंगल निकालने की कोशिश की, तो पूरा कितना होता है, 360 होता है। उस 360 में से इस त्रिभुज ने कितना घेर लिया, इस त्रिभुज ने 60 घेर लिया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमने समझी बहुत अच्छे से कि भाई केंद्र है, यदि एक कोई लाइन है, ठीक है, यदि वो पूरा एक लाइन इस तरह से है, वो इस तरह से बढ़ती हुई गई और वापस आके क्या हुआ, वो उसी पर मिल गई, तो ये पूरा कोण जो है वो यहाँ पर आकर वापस पुनः इसी लाइन पर दूसरी लाइन ओवरलैप करने के बाद कितना बनाएगी, 360 डिग्री बनाएगी नहीं बनाएगी, 360, जिसमें से क्या किया उसने, 60 डिग्री अलग कर लिया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसा ही है यहाँ पर कि 60 डिग्री हमने हटा दिया और बचा हुआ कितना है, 300 डिग्री हो गया। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं, कहना क्या चाह रहा है कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिज्यखंड में हमको इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो वैल्यू काय की, थीटा की वैल्यू, और किस किस की, आर की वैल्यू। तो वो तो दोनों दे रखी है ना हमें, कौन कौन सी, एक तो थीटा हमने देख लिया कितना, 300 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग ने जो तीनों झमेले यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखे हैं ना 28 वाले, ये केवल इस कारण से देखी कि हमें पता लग जाए कि जो वैल्यू निकली है वो 60 है, ठीक है, केवल उसका जरूरत थी हमें त्रिज्यखंड के लिए, इसलिए हमने वो निकाला। सेम चीज हमने 300 को ले लिया, थीटा की वैल्यू, ठीक है, बचा हुआ जो कोण है, और ये आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए त्रिज्यखंड का, तो हमने क्या कहा, फार्मूला लगा दिया, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना दिया है, 300 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू कितनी दी है, 22/7 इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके 28 और 28 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपने इसको सॉल्व किया तो कितना बन जाएगा, 5 और 6 के अनुपात में कट जाएगा अलग अलग, ठीक है, क्योंकि 6 पंजे 30, यहाँ 50 और 60 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, आप काटेंगे तो किस तरह से बन जाएगा, 60 के पहाड़े में 5 और 6 के अनुपात में। सेम चीज हमने देखा, 7 को 7 चौक 28 के बराबर। क्लियर होगी बात, 7 चौक 28 के बराबर। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके किसके बराबर, ये हो गया आपका 22 और 28 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 22 और 28 का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देखा है किस तरह से होगा, ठीक है। एक जीरो को अभी हम लोग अलग करते हैं, तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी है, इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है। उस 25 का स्क्वायर किया जाए तो कितना हो गया, 625, और इनका जो अंतर है कितना, 3 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का माना जाता है, तो 616 क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। साथ ही साथ एक जीरो छूट रहा है किसमें, इस वाले में,
ठीक है। कौन सा वाला जीरो छूट रहा है, ये वाला जीरो छूट रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वो लगा दिया वापस से। फिर क्या करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे और आंसर ले आएंगे। आगे हमने सॉल्व किया, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, ठीक है, 3 5 15, 3 3 9 और 0.3, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2053.3। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 53.3 और इसको हमने क्या कर दिया, हमारी जो वैल्यू है यूनिट वैल्यू, उसको हमने रख दिया स्क्वायर के बराबर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। आई बात समझ में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो 3 जो है पॉइंट के बाद 3 जो लगा हुआ है ना, इस पॉइंट के बाद 3 को बहुत बार क्या होता है, रिपीट होता है, क्योंकि 3 से डिवाइड करते जाएंगे तो 3 3 9, फिर बचेगा 1, फिर 3 3 9, फिर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का बार भी यदि उसमें आता है आपके ऑप्शन में, तो 3 के ऊपर बार भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। भैया ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजा कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ने एक चीज देखी कि भाई अंतःवृत्त और परिवृत्त है क्या वास्तव में, तो चीजें समझते हैं हम लोग। ये इस तरह से कोई वृत्त बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, ठीक है। यदि हमने, ध्यान दीजिएगा, यदि हमने 3 इस तरह से भुजाएं हमने क्या करी, इसके अंदर खींची, ठीक है, ये कोई हम लोग ने क्या बोलते हैं, भुजाएं खींची, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि वो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की बात की गई, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती है, ए और ए, 3 भुजाएं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है हमें कि उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। लेकिन हम समझते हैं पहले इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अंतःवृत्त वास्तव में होता क्या है और परिवृत्त वास्तव में होता क्या है, ठीक। एक त्रिभुज मैंने इस तरह से बनाया, एक वृत्त मैंने इसमें बनाया है इस तरह से कुछ, ठीक है। आप थोड़ा समझ लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। मतलब कि ऐसा वृत्त जो कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरे, शीर्ष बिंदुओं से होकर के गुजरता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा परिवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिवृत्त कहलाएगा। या फिर हम लोग उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आउटर सर्कल। क्या बोल सकते हैं, आउटर सर्कल, जो कि बाहर की ओर बना। परिधि होता है बाहर की ओर बनना, ठीक है। दूसरी चीज बोल रहा है अंतःवृत्त की बात, ठीक है। तो ऐसा वृत्त जो कि किसी त्रिभुज के पूरे सरफेस, यानी कि साइड्स जो है ना, तीनों साइड्स को छू करके निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे। या फिर हम लोग क्या कहेंगे, उसे इन सर्कल कहते हैं। आई बात समझ में, क्या कहते हैं इन सर्कल कहते हैं। आई बात समझ, ठीक है। ये दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि यदि इनकी भुजाएं समान है, जैसे समबाहु त्रिभुज का बोला है हमने कि इनकी भुजाएं समान है। अब बात आती है उन वृत्तों की, इन वृत्तों की, जो वृत्त बने हुए हैं, ये इस तरह से सर्कल बने हुए, इनकी त्रिज्या पर बात आती है कि भाई त्रिज्या कैसे निकाली जाए। तो मैंने कहा ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र है इसका, ठीक है। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, इसका त्रिज्या कहलाएगी, उसकी रेडियस कहलाएगी, ठीक है। सेम चीज मैंने इस वृत्त के लिए लिया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी त्रिज्या कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो इसकी त्रिज्या होती है ना, वो किसी समबाहु त्रिभुज के लिए जो प्रॉपर्टी लगती है, पहले उसको देख लिए, क्या है कि केवल समबाहु त्रिभुज की बात की गई। समबाहु त्रिभुज के लिए प्रॉपर्टी क्या लगती है कि जो r का मान होता है, जो त्रिज्या का मान होता है ना, वो क्या होता है, ठीक है, वो मान होता है a/√3। कितना होता है, a/√3 होता है आउटर सरफेस के लिए, ठीक है। अब एक और चीज है कि जब r का मान इन सर्कल में कहा जाए या अंतःवृत्त में कहा जाए, तो वो कितना होता है, a/2√3 होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बड़े वृत्त की बात करेगा तो हम लोग ने क्या लिया, यहाँ पर इकाई 1 लिया है, लेकिन जब छोटे वृत्त की बात करेगा तो त्रिज्या छोटी हो गई, यानी कि आधी हो जाती है, कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगी। मतलब मैं यदि इसी त्रिभुज की बात करूं, इसी त्रिभुज में यदि क्या करूं, अंदर की तरफ में क्या करूं, एक और वृत्त बना दूं, तो उस अंतर्वृत्त का बहिर्वृत्त से संबंध देखा जाए तो किसके बराबर होगा, सीधा सीधा आधा के बराबर होगा उसकी त्रिज्या में, ठीक है। ये दोनों चीजें यहां पर क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में अंतर्वृत्त और परिवृत्त दोनों की बात की है उन्होंने। तो हम एक काम करते हैं, इसी वृत्त में समझते हैं। मैंने ए को क्या ले लिया, यहाँ पर भुजाएं दी 21, तो मैंने क्या कर लिया, इस ए को 21 ले लिया, ठीक, 21 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 21 ले लिया मैंने। ये 21 क्या होगी, इसकी साइड्स हो गई, क्लियर है। अब हमसे कहा गया कि क्षेत्रफल की बात करना है, तो हमें r निकालना है। इसमें जब भी r निकालूंगा मैं किसके लिए, परिवृत्त के लिए, बहिर्वृत्त के लिए, तो क्या बोलूंगा मैं, a/√3, ठीक है। a मतलब कितना दिया है, 21/√3, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो हमें क्या करना है, केवल वृत्त का फॉर्मूला लगाना है। r की वैल्यू दे रखी है, तो 22/7 यानी कि πr², ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, πr², r का स्क्वायर क्या मतलब 21/√3 इंटू 21/√3, इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 21, ठीक। अब मैंने क्या किया,
22 इंटू 3 इंटू 21 और जब √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है मतलब √3 का स्क्वायर हो गया तो हमने क्या किया 3 को वहां पर मल्टीप्लाई में लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 11 या फिर हो जाएगा 462 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि सेंटीमीटर दिया है तो क्या हो जाएगा परिवृत्त के लिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका बाह्यवृत्त की या परिवृत्त का क्षेत्रफल का मान। ठीक है, सेम चीज देखते हैं हम लोग अगले वाले के लिए। वो कहना चाह रहा है कि r की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, वो निकलेगी a/2√3। ठीक है, मतलब कितना निकला 21/2√3 निकल गया। ठीक है तो हम क्या देखेंगे पाई आर स्क्वायर की बात की गई, पाई आर स्क्वायर में हमने देखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21/2√3 इंटू 21/2√3। ठीक है, अब 7 से वही कट गया 3 बार में, ये √3 और √3 कट जाएंगे 1 3 से। ठीक है, 2 से कट गया 11 बार में, तो आर स्क्वायर का जो सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पर जो हमारा एरिया निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा यहाँ से 231। कितना निकल गया 231 निकल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन 231 में एक या दो भी बच रहा है, क्या बच रहा है एक 2 बच रहा है, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, बचा 1 2 5 10 मतलब 0.5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 115.5। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा एक बहुत अच्छी चीज। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि त्रिज्या क्या हो जाती है यहाँ पर आधी हो जाती है। जब हम अंतर्वृत्त की बात करें और परिवृत्त की बात करें इन दोनों में संबंध को दर्शाएं, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या बहिर्वृत्त की त्रिज्या सेम ट्रायंगल के लिए, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, मतलब सेम क्या समबाहु त्रिभुज के लिए, समान समबाहु त्रिभुजों के लिए जो वृत्तों के मान होते हैं, वृत्तों की त्रिज्याओं के मान अंतर्वृत्त में बाह्यवृत्त की अपेक्षा क्या होता है आधा होता है। त्रिज्या क्या होती है मतलब मैंने यदि कहा कि r1 यदि क्या है इस वृत्त के लिए r1 है, ठीक है, और r2 में संबंध दर्शाना है। ठीक है, तो इसका जो आधा होगा ना वो r2 के बराबर होगा। आई बात समझ में, इसका जो आधा होगा वो r2 के बराबर होगा, सेम चीज। ठीक है, लेकिन जब बात की जाती है किसके लिए क्षेत्रफल की, तो मैंने एक चीज बताई है कि जब क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो ये जो मान हो जाएगा वो किसका हो जाएगा अंतर्वृत्त हो जाएगा 1/4 और बहिर्वृत्त हो जाएगा इसका 4 गुना। आया समझ में, इसका 1/4 क्या हो जाएगा अंतर्वृत्त हो जाएगा और इसका 4 गुना क्या हो जाएगा परिवृत्त हो जाएगा। इस तरह से हम दोनों चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह हमारा 5वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को हमने इसलिए कर लिया ताकि हमें क्या त्रिज्यखंड है, क्या हमारे अंतर्वृत्त परिवृत्त क्या है, साथ ही साथ इनके संख्यात्मक मानों में संबंध, परिधि और क्षेत्रफल में संबंध, इस चीज को कैसे देखा जा सकता है। एक चीज वो छूट रही है, मैं चाहता हूं उस चीज को भी आपको बता दूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्षेत्रफल और परिधि में जो संबंध होता है उस चीज को, कि यदि कहा जाए कि क्षेत्रफल ठीक है बटे परिधि, ये मैंने क्वेश्चन में भी किया है परंतु इस चीज को अलग से बताना ज्यादा जरूरी है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था क्षेत्रफल बटे परिधि, इसमें क्या संबंध होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है वृत्त का वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता है डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये क्या होती है परिधि होती है टोटल वृत्त की। ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि होती है, टोटल दूरी होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया पाई से पाई तो कैंसिल किया, ठीक है, आर से आर फिर कैंसिल किया, तो बचा कितना r/2। मतलब कि क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि त्रिज्या के 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, ये बात भी बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। कारण उसका है कि इससे बनता हुआ कोई क्वेश्चन आपको यदि उलझाए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या इस प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हम लोग ने बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कुछ 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे ही अगले वाले जो वीडियो में हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते जाए। और एक बात, यदि आपको इससे जुड़े हुए, इस कंटेंट से जुड़े हुए या फिर नए टॉपिक को लेकर के कोई भी कमेंट करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। आपके अपने चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल के साथ हम आपको सेवा देते रहेंगे। धन्यवाद।